नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब से चुनाव खत्म हुए हैं 5 राज्यों के, तभी से ईवीएम को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठ रहा है। विपक्ष लगातार ईवीएम के बॉयकॉट की मांग कर रहा है और इसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। ईवीएम संदेह के घेरे में है और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि 800 ईवीएम जलकर खाक हो गई हैं। जी हाँ, 800 ईवीएम, इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम जो है वो जलकर खाक हो गई है। यूपी के फर्रुखाबाद में निर्वाचन कार्यालय के गोदाम में ये सारी ईवीएम रखी हुई थी और आग भी वहां पर लगी है जहां कमरे में कोई बिजली कनेक्शन ही नहीं था। जी हाँ, यानी कि शॉर्ट सर्किट होने की भी कोई संभावना नहीं है, कोई चांस नहीं। तो फिर आखिर आग लगी कैसे? और 10, 20, 100, 200 नहीं बल्कि 800 ईवीएम जलकर राख हो गई। इसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि बिना शॉर्ट सर्किट के लगी आग से शक का धुआं उठ रहा है। ऐसे में वो भी ऐसे समय में जब अभी परसों ही इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग हुई थी, तो उसमें ईवीएम को लेकर प्रस्ताव जो है वो पास किया गया है कि सभी जो है मिलकर चुनाव आयोग के पास जाएंगे और उनसे ईवीएम बॉयकॉट की मांग करेंगे। साथ ही वीवीपैट को लेकर भी काफी सारी मांगे की गई हैं। क्या कुछ है उस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये ईवीएम जलकर खाक हो गई है, इसको लेकर काफी ज्यादा संदेह के घेरे में है। इन्हीं सब चीजों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है संपादक संजय शर्मा सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया निधि जी। सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप ये जो ईवीएम के साथ इतनी ज्यादा लापरवाही बरती गई है, या फिर यूं कहें कि संयोग हुआ है या फिर प्रयोग? निधि जी, ईवीएम को लेकर पूरे देश में सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े होना लाजमी भी है। आपको पता है कि 4 पीएम की पूरी टीम मध्य प्रदेश गई थी। मैं खुद गया था, टीम में कई लोग थे। हम लोगों ने दर्जनों गांव घूमे, शहर घूमे, ढाबों में बात करी, होटलों में बात करी, गांव में बात करी, गांव के जो बाजार लगते हैं उनमें जाके बात करी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 1000 लोगों से बात की होगी तो 800 लोग सरकार के खिलाफ थे। कह रहे थे कि सरकार की नीतियों में बहुत ज्यादा परेशान किया है, नौकरियां नहीं निकल रही हैं, नौकरियों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, किसानों को उनकी फसलों का दाम नहीं मिल पा रहा है, खाद नहीं मिल पा रही है। बहुत बड़ी समस्या थी, लोग सरकार से नाराज थे। तो मेरे को यकीन हो गया था कि सरकार तो बदल रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। हमारी भी बात छोड़ दीजिए, दिल्ली से कम 1 दर्जन पत्रकार गए, उन सब ने माना कि सरकार के प्रति बहुत नाराजगी है। सी वोटर जैसा प्रतिष्ठित एजेंसी वो गई, उसने माना कि बहुत नाराजगी है, सरकार कांग्रेस की आएगी। यानी लगभग 90-95% पत्रकार जो गए थे उन्होंने माना कि सरकार बदल रही है, सरकार कांग्रेस की आ रही है। मुझे लगता है कि मंगल ग्रह से कुछ एलियंस आए, उन्होंने माई एक्सिस के प्रदीप गुप्ता जी के कान में कहा नहीं सरकार नहीं बदल रही है, डिब्बों में ईवीएम में तो ये है कि बीजेपी आ रही है और तुम अपने सर्वे में दिखा दो कि 156 सीटें आ रही हैं। अब उन चैनल कौन सा दिखाते हैं वो, कि किस चैनल पे दिखा दें, क्योंकि सब तो मान रहे थे कि सरकार बदल रही है। तो उनको लगा कि एक ही चैनल है जहां पे तिहाड़ जेल में रिश्वत मांगने के आरोप में जेल गए सुधीर चौधरी जी विराजमान रहते हैं, मुख्य चेहरा है सुधीर चौधरी उनका। तो उस आज तक पे गए और आज तक ने कह दिया साहब 156 से ज्यादा सीटें आएंगी और सीटें लगभग 5-6 आगे पीछे खुल गई। ये पहली बार प्रयोग नहीं है। जिन राज्यों में अप्रत्याशित नतीजे आने होते हैं वहां पे ऐसे ही प्रयोग कराए जाते हैं। वो प्रयोग इसलिए कराए जाते हैं कि जनमानस में रहे कि देखो एक चैनल पे आ गया था, खबरें बिल्कुल वही सही हुई हैं। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि फेसबुक पर वोट पड़ने के अगले दिन एक आदमी ने, बीजेपी के आदमी ने लिख दिया था कि कांग्रेस को 77,000 और बीजेपी को 93,000 कुछ वोट मिलेंगे, उतनी वोट निकलेगी। उसे कैसे पता था? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो ईवीएम के ऊपर शक पैदा कर रहे थे। कई जगह ये बात सामने आई कि सुबह से ईवीएम चल रही थी लेकिन शाम तक वो 90% चार्ज थी। वो चार्ज कैसे हो गई? इंडिया गठबंधन की बैठक में ये बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि भाई ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वीवीपैट की काउंटिंग अलग डिब्बे में पड़नी चाहिए पर्चियां। ये सारी चीजें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम में कुछ तो लोचा है। कांग्रेस का आरोप है कि 20,000 ईवीएम गायब हैं, कहां है वो पता ही नहीं है। नेचुरली ये आरोप में कहीं ना कहीं दम हो जाता है जब आपको पता ही नहीं कि ईवीएम कहां से गायब है, कौन से नंबर की गायब है, कौन से सीरीज की गायब है। और कांग्रेस का आरोप है कि वो ईवीएम यूज कर ली जाती है, बाद में चेंज कर ली जाती है, कुछ तो है। देश के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट रहे हैं निधि जी, सैम पित्रोदा। मैं और आप जिस संचार के माध्यम से बात कर रहे हैं वो सैम पित्रोदा का वही जनक हैं, वही संचार क्रांति की लाए, अमेरिका में रहते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं।
उन्होंने मुझसे कहा कि ईवीएम हैक करना बहुत आसान है, एक चिप लगी होती है, सॉफ्टवेयर होता है। कौन ईवीएम बना रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर पड़ रहा है, किसी को नहीं पता। दुनिया के अधिकांश विकसित देशों में, बड़े देशों में कहीं ईवीएम इस्तेमाल नहीं होती। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पे तय हो जाएगा कि मोदी जी आ रहे हैं या मोदी जी जा रहे हैं। तो आज आपने बताया कि ये घटना हो गई कि 800 ईवीएम जल के राख हो गई। वहां जहां ईवीएम रखी थी वहां बिजली का कनेक्शन तक नहीं था, लेकिन ईवीएम जल गई। कौन से जी। नंबर की जली, कौन सी सीरीज करी, आप पूछते रहिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग आराम से, वो अजय देवगन की पिक्चर थी ना, वो जिसमें कह रहा डीजीपी सो रहा है, हम्म। तो वो शायद वो उसी तरह चुनाव आयोग भी सो रहा है, उसे कुछ याद नहीं रहेगा कि कब जी। कहाँ क्या घटना हुई और बाद में कहाँ इसका इस्तेमाल हो जाए। मैं तो बड़ा सशंकित हूँ कि चुनाव में भी इसका खेल हो सकता है। तो सर, ये जो खबर आई है यूपी से कि 800 ईवीएम जो है वो जलकर खाक हो गई, क्या आपने ये खबर किसी मीडिया चैनल पर देखी? क्योंकि मुझे तो कहीं पर भी नजर नहीं आई, जबकि कल सुबह से ही ये खबर काफी ज्यादा चर्चा में है, कई सारी वेबसाइट्स ने भी छापी है, लेकिन क्या आपने कहीं मीडिया में देखा ये खबर? निधि जी, दो लाइनें हैं कि ईमानदारी चुनाव आयोग और मीडिया से क्या बात करते हैं श्रीमान। सरदार के मोहल्ले में नाई की दुकान, आप चैनल की कल्पना कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बड़ी मेहरबान रहती है, हजारों करोड़ के विज्ञापन देती है टीवी चैनलों को। जो शिखर सम्मेलन होते हैं 5 स्टार होटलों में, उन शिखर सम्मेलन के लिए करोड़ों रुपए सरकार देती है। तो ये टीवी चैनल वाले जो मेन स्ट्रीम का चैनल कहते हैं, ये रट्टू तोते की तरह जी मेरे आका, जी मेरे आका, जी मेरे आका। जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यूपी शिशिर जी कहेंगे वही दिखाएंगे, वही चलाएंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। इस भाव में, इस मंत्र मुग्ध भाव में हमारा गोदी मीडिया का चैनल रहते हैं। तो किसी चैनल की हैसियत नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी चैनल की औकात नहीं है सवाल खड़े करे, पूछे कि जहां बिजली कनेक्शन नहीं था वहां अचानक आग कैसे लग जाती है, राख कैसे हो जाती है। ये सब बातें वो फसाने हैं जिनको छुपे रहना ही बेहतर है। लेकिन जाहिर है कि इस तरह ईवीएम में आग लगना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है निधि जी। जी सर, और वहां के सर सिटी मजिस्ट्रेट का बयान भी आया है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि फर्रुखाबाद निर्वाचन कार्यालय में ईवीएम मशीन वाले गोदाम में आग लग गई और आग अज्ञात कारणों से लगी, यानी कि कारण पता नहीं है। निर्वाचन कार्यालय के कर्मियों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लग सकती, क्योंकि कार्यालय में लाइट ही नहीं है। कर्मी मोबाइल और टॉर्च जलाकर काम करते हैं। बताइए, टॉर्च और मोबाइल जलाकर काम होता है, लेकिन वहां पर इस तरह से आग लग जाना तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े करता है। और अखिलेश यादव ने इसको लेकर जो है वीडियो शेयर किया है, ट्वीट भी किया है कि आखिर ये जो शक का धुआं है वो कैसे शांत हो सकता है। शक का धुआं शांत नहीं हो सकता निधि जी। एक ही चारा है कि विपक्ष को एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, शांतिपूर्ण तरीके से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। मांग करनी पड़ेगी कि पोस्टल बैलेट से चुनाव हो, ईवीएम में चुनाव होते रहेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, ईवीएम हटेगी, मोदी जी विपक्ष में आ जाएंगे, कोई शक नहीं रह गया। मुझे तो लगता है जो हालात हैं, जो बंगाल की हालत है, जो महाराष्ट्र की हालत है, जो बिहार की हालत है, उसमें मुझे कहीं कोई शक नहीं है कि बड़े आराम से मैं कह सकता हूं कि ईवीएम हट गई तो मोदी जी विपक्ष में चले गए। जी, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम देशों ने जब ईवीएम हटा दी है, तो आखिर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है और क्यों नहीं हो रहा है? आखिर क्यों नहीं सुना जा रहा है विपक्ष की आवाज? निधि जी, इसलिए नहीं सुना जा रहा है क्योंकि मोदी जी को सत्ता में आना है। उन्हें पता है कि जो राज्य हैं उन राज्यों में हालत खराब है, नौजवान नाराज है कि 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया था, अब पकौड़े तलाए जा रहे हैं उनसे। किसान परेशान है कि उसकी फसलों के दुगने दाम की बात की गई थी, फसलों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। किसान परेशान है, खाद नहीं मिल पा रही है। मध्यम वर्ग महंगाई से परेशान है, हर तबका परेशान है। देश की हालत खराब है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो वो क्यों हटाएंगे ईवीएम? अगर उनको ईवीएम से चुनाव जीता जा सकता है और हमारे चुनाव आयोग तो जितने हैं वो तो माशाअल्लाह है। मैं तो कहता हूं कि कहना नहीं चाहिए, संवैधानिक पद है, लेकिन इतना नाकारा, इतना नपुंसक मैंने चुनाव आयुक्त कभी देखा नहीं, जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, जो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं आते हैं। तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे हालात
जहां आपकी बात, जहां विपक्ष की बात सुनने को कोई तैयार ही ना हो। निधि जी, जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी राय रखने के लिए और दर्शकों को अवगत कराने के लिए। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से 800 ईवीएम जो है वो यूपी के फर्रुखाबाद में जलकर खाक हो गई, वो भी निर्वाचन कार्यालय के अंदर, वो भी जहां पर लाइट नहीं थी और जहां पर कोई कनेक्शन नहीं था बिजली का, तो शॉर्ट सर्किट का भी कोई डर नहीं है। लेकिन फिर भी किस तरह से संदेह के घेरे में है, इस तरह से आप देख ही सकते हैं कि अभी परसों ही ईवीएम को लेकर बात हुई, इंडिया गठबंधन ने बात की इसको लेकर और काफी ज्यादा चर्चा भी हुई इसको लेकर कि वो चुनाव आयोग के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और दूसरे ही दिन इस तरह की खबर निकलकर सामने आती है, तो उससे जाहिर तौर पर शक पैदा होता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।